जो देश अभी आज़ाद हुआ है वो धीरे धीरे अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। और उस वक्त देश को एक ऐसी मिनिस्टर मिलती हैं जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री संभालती हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री संभालती हैं और उसके साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री संभालती हैं। और वो तीनों ही पहलू में बहुत ज़बरदस्त करती हैं। स्पोर्ट्स में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। उनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, जो कि भारत में पहला कोचिंग सिस्टम लेकर आती है। उस कोचिंग सिस्टम का नाम होता है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। अमृत कौर कोचिंग स्कीम ने पूरी तरीके से इंडियन स्पोर्ट्स को बदल के रख दिया। इस राजकुमारी अमृत कौर स्कीम को लाया गया था 1953 से 1957 के लिए। पहले 4 साल के लिए इसको लाया गया था और पहले साल पे 5 स्पोर्ट्स को पिक किया गया था। पहले साल का बजट जो था वो था 75,000 रुपये। जिन 5 स्पोर्ट्स को रखा गया था वो स्पोर्ट्स थे हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, टेनिस और एथलेटिक्स। पहले साल में ही इसने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। अगले साल यानी कि 1954 में इस बजट को बढ़ा दिया गया था और इसे 2 लाख रुपए कर दिया गया था। ये इन्वेस्टमेंट जो थी सरकार ने करी और उसको लगा कि इस इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे इंडियन स्पोर्ट्स बदल रहा है। थोड़ा सा और डेप्थ में जाते और समझते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम था क्या। इसमें बेसिकली क्या था कि इंटरनेशनल लेवल के जो बेस्ट कोचेस थे, इंडिया के जो टॉप कोचेस थे, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के साथ काम कर रहे थे, उनको बुलाया गया, उनको इस स्कीम के अंदर डाला गया और भारतीय एथलीट्स को ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ साथ एथलीट्स को फिजिकली और मेंटली तैयार किया गया ताकि वो वर्ल्ड के एथलीट्स के साथ compete कर सके। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि उस टाइम की ये साइंटिफिक ट्रेनिंग थी। द मोस्ट एडवांस ट्रेनिंग जो कि प्लेयर्स को दी जा सकती थी वो देने की कोशिश की सरकार ने। और धीरे धीरे इसका फ़र्क हमें दिखा। खास तौर पर अगर मैं टेनिस की बात करूं तो अगर आप हिस्ट्री खंगालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी बेस्ट सिंगल्स प्लेयर हुए हैं भारत के ना, वो 50s और 60s के एरा में हुए हैं टेनिस में। और वो इस वजह से हुए क्योंकि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम था। उस वक्त बाहर के टॉप प्लेयर्स इंडिया आते थे, खेलते थे और भारतीय खिलाड़ियों को ज़बरदस्त एक्सपोजर मिलता था। और उसके बाद जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम था टेनिस का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बैक इन 50s एंड 60s, जिसकी वजह से हम बहुत ही कमाल के सिंगल टेनिस प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे थे। धीरे धीरे ये जो कोचिंग स्कीम थी जो इसने नींव रखी, इसने इंडियन स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करना शुरू किया। और आगे चल करके राजकुमारी अमृत कौर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की नींव रखने का 1961 में। उनकी कंट्रीब्यूशन को हम भूल नहीं सकते। जिस तरीके से उन्होंने इंडियन स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है, धीरे धीरे जो कोचिंग पॉलिसीज और स्कीम लेकर आई, आज के दिन उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ बड़ी बनती है जब उसकी शुरुआत होती है, और जो उसकी शुरुआत करता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इस तरह की स्टोरीज आपके लिए लाता रहूँगा। मुझे फॉलो करेगा। आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में।